मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए फिर एक सुपर धमाका ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूं और आज मेरा ग्रामर का टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हालांकि आगे वाला जो वीडियो होगा वो वॉइस से ही रिलेटेड होगा, तो थोड़ा आज मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंट बता देता हूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है लिटरेचर के लिए भी, क्योंकि सेंटेंस का मूड जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है, क्या चीज़ है। मैं प्यार करता हूँ, मुझे प्यार किया जाता है, क्या चीज़ है। मैंने अपने जीवन में इसको बड़ा करीबी से देखा है कि चाय बनता है तो लोग उसको टेंस का मूड समझ करके, टेंस समझ के उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं टी मैक्स, जो कि सरासर गलत है। यहाँ टी जो है क्या कहता है कि सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये पीवी स्ट्रक्चर को यानी पैसिव वॉइस के अनुसार बनेगा। जब हम लोग क्या कहते हैं बुक पोर्शन भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस पीवी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए उसका जो हिंदी होगा तो पीवी के अनुसार ही होगा। जैसे ही इज़ नॉन का अगर हिंदी पूछा जाए लोगों को तो 99% लोग उस सेंटेंस का हिंदी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो सेंटेंस का मूड यानी वो ये नहीं जान पाते हैं कि वो एक्टिव मोड में है ना पैसिव मोड में है, एक्टिव फोर्स में है ना पैसिव फोर्स में है। अगर मैंने अपने जीवन में हजारों स्टूडेंट को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को क्या कहता है पूछा है चाय बनता है तो वो बनाते हैं टी मैक्स, जो कि सरासर गलत है। चाय बनता है का मतलब यहाँ चाय सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि चाय बनता है इसका मतलब हुआ चाय को बनाया जाता है। टी इज़ मेड, चाय अपने आप नहीं बनता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और उसी तरह से अगर किसी को, मैंने अपने जीवन में बहुत बच्चों को पूछा है कि तुमको बुला रहा है तो वो टेंस समझ के उसका ट्रांसलेशन बनाता है यू आर कॉलिंग, लेकिन तुमको बुला रहा है उसका अनुवाद यू आर कॉलिंग नहीं होगा। यू आर कॉलिंग का अर्थ होता है तुम बुला रहे हो, तो तुमको बुला रहा है ये पैसिव फोर्स में है, पैसिव मूड में है, इसलिए इसका अनुवाद होगा यू आर बीइंग कॉल्ड। इसलिए बहुत ही सोच समझकर ये वीडियो मैं लाया हूँ कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी और उर्दू के कौन सारे सेंटेंस हैं जिनको हम ए भी मूड में या ए भी फोर्स में बनाएंगे, और कौन सारे सेंटेंस हैं जिसको हम लोग पी भी मूड में या पी भी फोर्स में बनाएंगे। इसलिए डेली इंग्लिश स्पोकन के लिए लैंग्वेज के लिए, बुक पोर्शन के लिए ए भी और पी भी का डिफरेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये माना जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है, और मेरा सभी बच्चों से, स्टूडेंट से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो का आप लोग बढ़िया से कॉपी में नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। दुनिया का किसी भी ग्रामर में कोई भी राइटर, जितना मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आज आपको डिफरेंट दिखा रहा हूं, देख लोगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को शो कर रहा हूं कि मैं सुपर धमाका टीचर हूं, या मैं अपने आप का तारीफ कर रहा हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप दुनिया में जितने भी राइटर हैं देख लीजिएगा कि वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर बताएं, और मैं क्या अंतर बताने जा रहा हूँ आज आप लोग भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं भी आखिर इस इंग्लिश की दुनिया में कौन शख्स हूँ और कौन टीचर हूँ। तो आप लोग को मैं आज टॉपिक लेके आऊँ डिफरेंट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम लोग ये चार्ट तैयार करते हैं, एक तरफ मैं लिखूँगा एक्टिव वॉइस, एक तरफ मैं लिखूँगा पैसिव वॉइस। तो मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस ACTIV एक्टिव वॉइस, और इधर लिखता हूँ मैं पैसिव वॉइस VOIC। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। क्रिया के रूप को ही हम लोग वॉइस कहते हैं। जैसे मैं मदद करता हूँ आई हेल्प, मुझे मदद की जाती है आई एम हेल्प। मैं प्यार करता हूँ आई लव, मुझे प्यार किया जाता है आई एम लव। तो द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। क्रिया के रूप को ही क्या कहता है कि वॉइस कहता है। इसका उर्दू वॉइस का फेल होता है, फेल माने होता है क्रिया। तो द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। तो मैं एक नंबर अंदर में आता हूँ कि
एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तावाच्य। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है कर्मवाच्य। और क्या कहता है कि कर्तावाच्य को बहुत सारे राइटर कर्तृवाच्य भी लिखते हैं, कर्तृवाच्य। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 अंतर कि इनका क्या कहता है उर्दू क्या होता है। एक्टिव वॉइस का उर्दू होता है फेल मारूफ। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है फेल मारूफ और पैसिव वॉइस का हिंदी होता है आपको फेल मजहूल। पैसिव वॉइस का हिंदी होता उर्दू होता है फेल मजहूल। ठीक उसी तरह से अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर अंतर में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। गौर करोगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और इधर हम लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। गौर करोगे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, या मेरा से छूट गया था। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रधानता, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जान लोगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और इधर हम लोग लिखेंगे 4 नंबर में कि वॉइस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। हम लोग पॉइंट नंबर 4 के बाद 5 में आते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हीरो होता है। गौर करोगे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हीरो होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हीरो होता है। पैसिव वॉइस के
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हीरो होता है, ऑब्जेक्ट हीरो होता है। तो गौर करेंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट हीरो होता है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हीरो होता है। अब हम लोग अगला अंतर में आते हैं, 6 नंबर डिफरेंस में आते हैं हम लोग। सिक्स नंबर डिफरेंट हम लोग लिखते हैं। पहले ये 5 डिफरेंट को मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं इसी चार्ट में वो आगे वाला अंतर लिख दूँगा। अब मैं 6 नंबर अंतर लिखता हूँ कि एक्टिव वॉइस, अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूँगा ए भी यानी एक्टिव वॉइस ए भी मूलतः टेंस ही होता है। गौर करोगे, बड़ा सुपर धमाका टॉपिक है। ए भी मूलतः टेंस ही होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ये ए भी और ये भी टेंस भी हुआ, और इसी का पी भी होता है, फूड इज ईटन बाय मी। तो ए भी मूलतः टेंस ही होता है। और अब मैं 6 नंबर में पी भी को शॉर्ट में लिखूँगा पी भी वॉइस का असली रूप है। गौर करेंगे, ये भी तो मूलतः टेंस ही होता है। गौर करेंगे, ये भी तो मूलतः टेंस ही होता है, और वॉइस मूलतः आपको पी भी होता है। इसलिए मैं अपने अनुसार पी भी का क्या कहता है, एक नया नाम रखा हूँ प्योर वॉइस। पी भी का मैं अपना नाम रखा हूँ प्योर वॉइस, क्योंकि मूलतः वही क्या कहता है कि असली वॉइस है, ये भी तो टेंस ही होता है। अब हम लोग 7 नंबर में आते हैं कि ए भी के सेंटेंस में, ए भी के सेंटेंस में वर्ब के 5 रूप का प्रयोग होता है। 5 रूप का प्रयोग होता है। गौर करोगे, ए बी के सेंटेंस में वर्ब के 5 रूप का प्रयोग होता है। V1 का भी प्रयोग होता है, V2 का भी प्रयोग होता है, V3 का भी प्रयोग होता है, V4 का भी प्रयोग होता है, V5 का भी प्रयोग। तो ए बी के सेंटेंस में 5 वर्ब का प्रयोग होते हैं, लेकिन PV के सेंटेंस में सिर्फ V3 का प्रयोग होते हैं। लेकिन PV के सेंटेंस में सिर्फ V3 का ही प्रयोग होता है। बहुत अच्छा सेंटेंस, बहुत अच्छा। PV के सेंटेंस में वर्ब के 5 रूप का प्रयोग होता है, लेकिन PV के सेंटेंस में सिर्फ V3 का ही प्रयोग होता है। PV के सेंटेंस में वर्ब के 5 रूप का प्रयोग होता है, और PV के सेंटेंस में वर्ब के सिर्फ V3 फॉर्म का ही प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं कि ए भी में कुल 12 टेंसेज होते हैं। ए भी में कुल 12 टेंसेज होते हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में। ए भी में कुल 12 टेंसेज होते हैं, लेकिन पीवी यानी पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेज के ही
होते हैं, लेकिन पीवी सिर्फ 8 टेंसेज के ही होते हैं। 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। कौन कौन 4 टेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, जिनका पैसिव फॉर्म नहीं होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस है जिनका पीवी फॉर्म नहीं होते हैं, जिनका पीवी फॉर्म नहीं होते। तो ये भी में कुल 12 टेंसेज होते हैं और लेकिन पीवी सिर्फ 8 टेंसेज के ही होते हैं। अब मैं अगला नंबर 9 नंबर में आता हूँ कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के ए भी का सेंटेंस हो सकता है। बहुत ही ग्रामर का ये धमाका टॉपिक है। ये भी बिना ऑक्सिलरी वर्ब के ये भी का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पीवी का सेंटेंस नहीं होते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश, कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है। गौर करोगे। पॉइंट नंबर 9 में लिखते हैं, लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पीवी का सेंटेंस नहीं होता है। बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पीवी यानी पैसिव वॉइस, पैसिव पीवी के सेंटेंस नहीं होते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता, गौर कीजिएगा। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। यहाँ कहता है कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के ए भी का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पीवी के सेंटेंस नहीं होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का ए भी हो सकता है, लेकिन बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पीवी नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर हम लोग फिर आते हैं 10 में। पॉइंट नंबर 10 मैं लिखता हूँ, अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 10 नंबर पॉइंट। बिना ऑब्जेक्ट का ए भी सेंटेंस हो सकता है। ये भी पॉइंट ग्रामर में नॉलेज के लिए बहुत ही सुपर धमाका पॉइंट है कि बिना ऑब्जेक्ट का ए भी सेंटेंस हो सकता है। बिना ऑब्जेक्ट का ए भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट का पी भी नहीं होता है। गौर करोगे कि बिना ऑब्जेक्ट का पी भी सेंटेंस नहीं होता है। बहुत ही सुंदर सेंटेंस। बिना ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट का कभी पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है कर्मवाच्य। क्योंकि पैसिव वॉइस का हिंदी ही है कर्मवाच्य। उसके सेंटेंस कर्म से शुरू होते हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। पीवी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है। पीवी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ऑल इन ऑल है, और एवी के सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑल इन ऑल है। इसलिए याद करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और ये भी आपने जाना कि पीवी का सेंटेंस ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है और एवी का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो बड़ा धमाका पॉइंट है, बिना ऑब्जेक्ट का पीवी सेंटेंस नहीं होता है। बहुत ही ग्रामर का ये धमाका टॉपिक था आप लोगों के लिए। पॉइंट नंबर मेरा था ये 10
पॉइंट नंबर 11 में आता हूँ। ए भी के सेंटेंस में, ये भी बहुत धमाका है। ए भी के सेंटेंस में, ए भी के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। ए भी के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। दोनों का प्रयोग होते हैं। ए भी के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों का प्रयोग होते हैं, लेकिन बहुत ही धमाका, पी भी के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 11, पी भी यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होते हैं। पी भी के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी हुआ अकर्मक क्रिया, बिना कर्म का क्रिया, तो इसमें तो कर्म होता ही नहीं है। और ये तो पी भी पूरा कर्म वाला ही है, इसमें पूरी कहानी कर्म ही है। ए भी के सेंटेंस में मैंने, पी भी के सेंटेंस में मैंने बता दिया कि उसके पूरे फिल्म का जो क्या कहता है कि हीरो है वो है ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होते। और ए भी के जो फिल्म का पूरा जो कहानी है वो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, और पी भी के कहानी जो है पूरी का पूरी कहानी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस नहीं होता है, बिना सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस नहीं होता है। बहुत अच्छा। अब लिख लेते हैं इसमें और एक पॉइंट कि पी भी के सेंटेंस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। पी भी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। हालांकि 99% लोग सोचते हैं कि सब वर्ब का ही, वो ये भी बनाते हैं आई गो होम इज गॉन बाय मी, लोग बना देंगे कि आई गो होम इज गॉन बाय मी, लेकिन गौर करोगे गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता है, और होम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं एडवर्ब है। तो पी भी के सेंटेंस में, पी भी के सेंटेंस में, पी भी के सेंटेंस में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होते हैं। गौर करोगे, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में कर्म होता है, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, तो सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया। तो ए भी के सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब तथा इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों का प्रयोग होते हैं। पी भी के सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो बिना ऑब्जेक्ट का क्रिया है। पी भी के सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने बता दिया कि पी भी का जो पूरा का पूरा कहानी है वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बिना ऑब्जेक्ट का आपको पी भी का किस्सा कहानी होगा ही नहीं, और बिना सब्जेक्ट का ए भी का किस्सा कहानी नहीं होगा।
अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 11 में। ए भी के सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट या डूअर का प्रयोग नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। ए भी के सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट या डूअर का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। एज जैसे, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ये ए भी का सेंटेंस है, इसमें बाय प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इधर 11 में लिखते हैं लेकिन पी भी के सेंटेंस में, पी भी के सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट या डूअर का प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। एज जैसे, इसी सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, पी भी। मैंने अभी जस्ट बताया था कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का पी भी सेंटेंस नहीं होता है। कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ इज कहाँ से टपक गया, क्योंकि मेरा ए भी में तो इज है ही नहीं, तो मेरा एक एक पॉइंट धांसू होता है। आप लोग गौर करोगे, बिना ऑब्जेक्ट का ए भी नहीं होता, बिना क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का पी भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज आ गया। तो ए भी के सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट या डोर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पी भी के सेंटेंस में बाय प्लस एजेंट या डोर का प्रयोग होते हैं। जैसे ये बाय मी ही हुआ, बाय प्लस एजेंट या डोर। अब मैं पॉइंट नंबर 12 में आता हूँ। पॉइंट नंबर 12 में मैं आता हूँ। पॉइंट नंबर 12 में अब हम लोग आते हैं। ए भी का प्रयोग बहुत ही व्यापक है। ए भी का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही व्यापक हैं। ए भी का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही व्यापक है। पॉइंट नंबर इधर 12 में लिखते हैं लेकिन पी भी का प्रयोग ए भी के तुलना में लिमिट है। लेकिन पी भी का प्रयोग लिमिट है, सीमित है, लिमिट है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 13 में आते हैं। पॉइंट नंबर 13 डिफरेंस लिखते हैं और ये लास्ट डिफरेंट है। ये मेरा लास्ट डिफरेंट है। ए भी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस में सिर्फ जाना, ए भी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में, ए भी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में सिर्फ जाना क्रिया का रूप नहीं होते हैं। गौर करेंगे,
ए भी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में सिर्फ जाना क्रिया का रूप नहीं होते हैं, लेकिन पी भी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में सिर्फ जाना क्रिया का कोई ना कोई रूप होता ही है। ये पॉइंट भाषा के लिए, इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही धमाका है। लेकिन पीवी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में सिर्फ जाना क्रिया का ही कोई ना कोई रूप होता ही है। जैसे अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, खाना मेरे द्वारा पकाया गया, रावण राम के द्वारा मारा गया, तो जाना क्रिया का रूप आएगा ही। ये परम सत्य है कि पीवी के हिंदी या उर्दू सेंटेंस के अंत में जाना क्रिया का रूप कोई ना कोई रूप होगा ही। जैसे खाना सीता के द्वारा पकाया जाती है, ठीक उसी तरह से खत मोहन के द्वारा लिखा जाता है, तो जाना क्रिया का कोई ना कोई रूप आएगा ही। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।